क्लास 12 के एक वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। आइए समझते हैं। बच्चों फंक्शन क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन आप लोगों ने समझा है पहले। रिलेशन हम जो कि कहते हैं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का आपका रिलेशन होता है जिसको कि हम फंक्शन कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि जैसे कि हम रिलेशन को एक मैपिंग में भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं मैपिंग। सपोज कर लेते हैं जैसे कि एक एलिमेंट है इसमें ए बी सी और यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो फंक्शन ये कहता है कि अगर ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है, इसका जो भी एलिमेंट होगा ए बी या सी, कोई भी एलिमेंट जो इसका होगा फर्स्ट सेट से, उसका एक और केवल एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। क्या मतलब है कि जैसे ए अगर 1 से एसोसिएटेड हो गया, मैप कर लिया या इमेज बना लिया, तो ए का किसी और के साथ इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे बी अगर 3 के साथ इमेज बना चुका है तो बी किसी और से इमेज नहीं बनाएगा। या सी अगर 2 के साथ एसोसिएट हो गया है तो सी अब किसी के साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो एफ इज फंक्शन, ठीक है बच्चों। एफ जो है वो एक फंक्शन है। तो फंक्शन कौन सा नहीं होगा? तो सपोज कर लीजिए कि अगर हम एक एफ ऐसा देते हैं ए टू बी, ये सेट है आपका ए बी सी, ठीक है ना, इसमें ले लेते हैं और हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 इसी तरीके से। तो सपोज कर लीजिए कि ए 1 से एसोसिएट हो रहा है, ए जो है वो 3 से भी एसोसिएट हो रहा है, बी 2 से एसोसिएट हो रहा है और बी 4 से भी एसोसिएट हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है ना। और सी जो है वो 2 से एसोसिएट हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ए और बी ये दोनों दो दो इमेजेस बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एफ इज अ रिलेशन। ऑब्वियसली इट इज अ रिलेशन बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। ध्यान रहेगी बात। क्या देखना है बस हमें फंक्शन के लिए कि जो फर्स्ट सेट की जो एलिमेंट है वो केवल एक ही एलिमेंट से इमेज बनाएगा जो कि बी में होगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से डिफाइन भी चाहें तो कर सकते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। अ रिलेशन f is known as function from set A to set B, ठीक है ना। रिटर्न एज, इसको लिखते कैसे हैं, रिटर्न एज f such that A to B, right? if every element of set A has one and only one image in set B, ठीक है बच्चों। इसको हम कहते हैं फंक्शन। आई होप कि ये बिल्कुल कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको क्या ध्यान देना है कि जो फर्स्ट सेट होगा, फर्स्ट सेट जो होगा उसमें कोई भी एलिमेंट फंक्शन में केवल क्या करेगा, एक से ही एसोसिएट होना चाहिए, राइट। देखिए ए इस तरीके से, बी ए है तो सी ए, तो ये आपका एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन, ठीक है बच्चों। एफ आपका एक फंक्शन है। अब जरा हम इसके कुछ स्पेशल टाइप्स को भी देख लेते हैं ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो होते हैं यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आपका होता है वन वन और इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं।
ठीक है। दूसरा, आप ऑन टू फंक्शन मानते हो और इसको आप कहते हैं सर्जेक्टिव भी कह देते हैं, सर्जेक्टिव। और जो थर्ड होता है वो होता है वन वन एंड ऑन टू, और आप इसको कह सकते हैं बाइजेक्टिव। ये कुछ फेमस नेम्स हैं तो आप इसको भी रिमेंबर रखिएगा। मैं बड़ा थोड़ा मैपिंग से पहले समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वन वन फंक्शन की, ठीक है बच्चे, वन वन फंक्शन, ये तो देखिए नाम से ही पता चलता है, वन टू वन, वन से वन, अदरवाइज ये मैनी वन हो जाएगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन है आपका एफ, देखिए मैं यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर ये कह के चल रहा हूँ कि एफ जो है एक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन की सारी डेफिनेशन को फॉलो करता है। अगर f एक फंक्शन है तो उसका मतलब क्या होगा कि एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट A शुड इमेजेस टू वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, ठीक है। तो वो फंक्शन पहले से है, हम बस ये देखना चाहते हैं कि वो वन वन फंक्शन है या कोई और टाइप का फंक्शन है। तो सपोज कर लीजिए कि ये A है, ये B है, इसके कुछ हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर ऐसा होगा कि एक A जो है वो केवल एक को इमेज कर रहा है, ठीक है, B जो है वो ये भी 1 को इमेज कर रहा है, और C जो है सपोज कर लीजिए कि ये 4 को इमेज कर रहा है। तो देखिए हर एक एलिमेंट जो है वो एक ही को इमेज कर रहा है, मतलब यूनिक इमेज कर रहा है, तो ये जो है आपका वन वन फंक्शन कहलाएगा। इट इज वन वन फंक्शन। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये तो कुछ मिलता जुलता फंक्शन की डेफिनेशन से ही हो गया, तो फिर उसमें स्पेशल क्या है। तो चलिए मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ऑब्वियसली आपको ये लग रहा होगा कि ये फंक्शन है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो फंक्शन तो होता है लेकिन वो वन वन नहीं होता। आइए जरा उसके एक एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शन तो है लेकिन वो वन वन नहीं है। देखिए सपोज कर लेते हैं कि f a b c, इसमें एलिमेंट मान लीजिए कि 1 और 2 है। a जो है वो 1 को मैप कर रहा है, ठीक है, b जो है वो भी 1 को मैप कर रहा है, और c जो है वो 2 को मैप कर रहा है। तो देखिए f इज अ फंक्शन, नो डाउट f इज अ फंक्शन, बट f इज नॉट वन वन फंक्शन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मैनी वन हो गया है, दो एलिमेंट एक को इमेज कर रहे हैं। f इज नॉट वन वन, but it is many one। कैसा फंक्शन हो गया बच्चों? तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, लेकिन ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन आपका है। फंक्शन में बस हमको यही देखना है कि इसका जो इमेज है वो एक ही को बनाए, ऐसा नहीं कि ए से दो इमेज बन जाए, दो इमेज बन जाए। यानी कि कभी भी फंक्शन ऐसा वाला नहीं होगा आपका कि अगर जैसे मैं एक की बात करूं तो ये दो को इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है ना, ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट फंक्शन। बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो सेट है उसका केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, तो वो हमको उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब देखिए ये एक ही बनाना चाहिए, फंक्शन तो हुआ है, लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। आई थिंक कि को वन वन फंक्शन समझ में आ गया होगा क्लियरली कि वन से वन। चलिए इसके डेफिनेशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं, आपके लिए काम आएगा। फंक्शन जो है f such that a to b, ठीक है ना, लिखते हैं इस तरीके से फंक्शन को, a आपका डोमेन होता है, b आपका कोडोमेन होता है। फंक्शन f such that a to b is 1 1 और injective if image of distinct elements in set A under F is distinct for all। अगर हम मान लेते हैं x1 x2 आपका सेट A में है, फर्स्ट सेट में है, एंड इफ fx1 ये इक्वल है fx2 के, तो
तो इट इम्प्लाइज दैट आपका क्या आना चाहिए, x1 जो है वो x2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि ये 1 1 फंक्शन है। तो ये कंप्लीटली आपको डिफाइन कर दिया गया है इस तरीके से। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक एग्जांपल लेके भी आपको बता देता हूँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है और आपको ये कहा जाता है कि इसको प्रूफ करिए कि 1 1 फंक्शन है, तो कैसे आप करोगे उसे, चलिए उसको इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3, छोटा सा कोई फंक्शन ले लिया हमने एग्जांपल के लिए। तो ये जो फंक्शन है, सपोज कर लीजिए कि f सच दैट x2y है ये फंक्शन, इसको हमें 1 1 प्रूव करना है। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले कि x1 x2 बिलोंग करता है x में, ठीक है ना, और fx1 इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए तो 4x1 माइनस 3 होगा, और fx2 क्या हो जाएगा, 4x2 माइनस 3 हो जाएगा। और हम ये लेके चलेंगे क्या कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। देखिए fx किसको आप कहते हो, तो जो इमेज जो आप बनाते हो ना, तो ये सेकंड वाले सेट को आप fx बोलते हो, ठीक है ना, और ये आपका x होता है, जो fx होगा वो y के बराबर भी होता है। तो ये आपका देखिए इसमें रख देंगे तो 4x1 माइनस 3 इक्वल टू 4x2 माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से देखिए 4 को कैंसिल कर लेंगे, x1 इक्वल टू x2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 1 1 प्रूफ हो गया। सो इट इज, सो f इज 1 1, ठीक है ना, 1 1। आई होप। तो बच्चों अगला जो फंक्शन है वो है आपका ऑन टू, और सर्जेक्टिव। इसका भी पहले हम लोग मैपिंग से समझते हैं, काफी आसान होता है। सपोज कर लीजिए कि आपका कोई फंक्शन है इस तरीके से f सच दैट x2 y, ठीक है ना, bc, और ये आपका 1 2 3 और 4 सपोज कर लेते हैं। ये जो है वो 1 को एसोसिएट कर रहा है, ये हटा ही देते हैं कोई नहीं। बी जो है आपका ये भी 1 को एसोसिएट कर रहा है, फिर भी अभी ये फंक्शन माना जाएगा, और सी आपको 2 को एसोसिएट कर रहा है। अब समझिए बात क्या है यहाँ पर। ये कहा जाता है कि y के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। क्या, नो एलिमेंट शुड लेफ्ट ब्लैंक इन सेट y, यानी कि कोडोमेन का जितना भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जैसे मैंने भी 1 1 किया था तो उसमें कभी कभार एक सेट खाली रह जाता है। तो यानी कि जैसे कि अगर हम देखेंगे फंक्शन में a b c, तो 1 2 3 4 जैसे हमने लिया था, तो ये 1 1 है, ठीक है ना, ये फंक्शन भी है, लेकिन देखिए ये तो अनएसोसिएटेड रह गए, इनका कोई इमेज नहीं है, सो नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, यानी कि सर्जेक्टिव हो जाएगा। हर एक इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसका कोई ना कोई प्री इमेज होना जरूरी है। तो देखिए ये एक फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना, लेकिन ये हो गया मैनी वन, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। इसकी जरा डेफिनेशन को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कह सकते हैं कि फंक्शन, पहले मैं फंक्शन को कह रहा हूँ कि f जो है वो फंक्शन है, फंक्शन f सच दैट x2y is known as onto function if for all y belongs to set y। देखिए y कौन सा, x और y की अगर बात करेंगे तो ये सेट है आपका y वाला सेट, कोडोमेन का सेट है, ठीक है ना। y belongs to set y, there exists an x belongs to x, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट जो y मतलब y में है उसका कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होना चाहिए x in x, such that fx is equals to y, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। इसका भी एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ कि यदि कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि आप किस तरीके से ऑन टू प्रूव करो क्वेश्चन को, तो कैसे करोगे। तो ले लीजिए जरा फंक्शन fx, हमने पिछले वाले एग्जांपल लिया था 4x - 3 को, इसी को अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो स्टार्टिंग आप कैसे करते हैं, fx जो है y के बराबर लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो y + 3 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू आएगी ना। इसको क्या कर लेते हैं, fx में x की जगह रख दीजिए,
ठीक है ना। x की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली, इसको x की जगह रखिए। यदि आपके पास y बचेगा, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। तो देखिए 4 x की जगह रख देंगे कितना, x की जगह y प्लस 3/4 रखना है, y प्लस 3/4 माइनस 3। सॉल्व करोगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और रिमाइंडर क्या रह गया, ये बच गया आपके पास y, ठीक है ना। तो अगर fx इज इक्वल्स टू आपने लिया y और इस तरीके से y बच गया, तो आप क्या कह लेते हो, ये ऑन टू, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, y लेके चलेंगे और x की वैल्यू निकाल के उसी में पुट कर देंगे, लास्टली आपका अगर y बच जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। चलिए अगले फंक्शन को देखते हैं, जिसका 1 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब ये हुआ, इफ f is 1 1 and also on to, then it is 1 1 on to function और बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर आप एक फंक्शन लोगे यहाँ पे, जिसमें कि ये आपके पास एलिमेंट्स है a b c, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है b3 हो गया, ये 2 हो गया। ये जो फंक्शन है आपका, ये 1 1 भी है और आपका ऑन टू भी है, ठीक है ना। देखिए एक से एक ही एसोसिएट हो रहा है और इसमें कोई खाली भी नहीं रहा, तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर